मिसेस सक्सेना, अब आप हमें बता सकती हैं कपिल भटनागर और आपके पति मिस्टर आदित्य सक्सेना के बीच कैसे रिलेशन थे? जी बहुत बुरी। कपिल भटनागर हमेशा ही मेरे हस्बैंड को ह्यूमिलिएट करता था, थप्पड़ भी मारा था। मंगल कहाँ गई? मैं उससे कट्टी हो गया तो वो भाग गई, मुझे मनाने भी नहीं आई। बैड गर्ल, मुझे सिंदूर भी नहीं लगवाया। पापा, गन्नू जी की मूर्ति को विसर्जन करने जा रहे हैं, हम भी उठाएंगे गन्नू जी की मूर्ति को। मंगल, मंगल देखो अम्मा तुम्हें बुला रही है। मंगल, आराम से बेचारे की जान बच जाएगी। धीरे धीरे आराम से। अब चलो अच्छा हो, इसको तैरना तो आता है। एकदम आराम से आराम से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बेटा ऐसे करिए। कुछ नहीं होगा आपको। आराम से, अरे आराम से, आराम से, अंदर से, आराम से, बाहर निकालो अंदर से। मंगल, अभी तो दिख रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है कोई? अरे कोई है क्या? कोई जाकर देख सकता है कहाँ चले गए ये? अरे कहीं अनर्थ ना हो जाए। अरे मंगल भी नहीं दिख रही, आदित्य भी नहीं दिख रहा है। कहाँ गए हमारे दोनों बच्चे? कोई तो कुछ कीजिए, हमारे बच्चों को बचाइए, भगवान के लिए कुछ कीजिए, बचाइए दोनों को। पता नहीं कहाँ गए दोनों। आइए दीदी। दिखे दिखे। ये बस आ दिखे। जाइए, पहुंच जाएंगे आप। आ रही, आ जा संभल कर आ जा।
बस थोड़ी हिम्मत रखो, किनारे तक पहुंच जाओगे। हाँ, आ जाओ, थोड़ा और हिम्मत कर लो। बहुत हिम्मत दिखाई मुझे। आदित्य जी, होश में आइए। आदित्य जी, डॉक्टर। आदित्य जी, आदित्य। ये क्या किया तुमने? ऐसे कैसे आदित्य को धक्का मार दिया? इतना बड़ा रिस्क लिया उसकी जान के साथ। गंवार औरत हो तुम। अरे डूब के मर जाता वो तो। कैसे डूब जाते? क्या मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगी कि आदित्य जी को बिना सोचे समझे पानी में ऐसे ही जाने दूंगी? तुमको क्या लगता है कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों को ही तैरना आता है? मैं साड़ी पहनते तो मुझे तैरना नहीं आता होगा? मुझे अच्छे से पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। तुमको भी पता होना चाहिए क्योंकि तुम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझती हो। अरे ये डॉक्टर की बताई हुई थेरेपी है। उनकी निगरानी में ही मैंने सब कुछ किया है। उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए मैंने ये सब किया है। और जब वो डूब रहे थे ना तो पानी में बचाने के लिए मैं ही गई थी। तुम्हारी तरह नहीं कि खड़े खड़े तमाशा देखती थी। और अब यहाँ तमाशा करो भी मत। हटो, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। क्या हुआ इन्हें? होश में लाइए ना। आदित्य ठीक तो है ना? थेरेपी का कुछ असर हुआ? वही चेक कर रहा हूँ मैं। आदित्य होश में आइए। मंगल, देखा तुमने? तुम्हारी ये उल्टी सीधी थेरेपी करने का नतीजा देख लिया उसकी हालत। आप लोग प्लीज पेशेंट के आसपास से हट जाइए और हवा नहीं दीजिए। भीड़ मत लगाइए, हटिए और मुझे इनका इलाज करने दीजिए। डॉक्टर ये क्या हो रहा है आदित्य को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकते, 50-50 चांस है। बाकी मैं चेक कर रहा हूँ। नहीं। योर ऑनर, अब मैं अपने क्लाइंट मिस्टर आदित्य सक्सेना की मिसेज सौम्या सक्सेना को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। मिसेस सक्सेना, अब आप हमें बता सकती हैं कपिल भटनागर और आपके पति मिस्टर आदित्य सक्सेना के बीच कैसे रिलेशन थे? जी बहुत बुरी। कपिल भटनागर हमेशा ही मेरे हस्बैंड को ह्यूमिलिएट करता था। थप्पड़ भी मारा था, डराता था, धमकाता था। सबके सामने आदित्य का कॉलर पकड़ के घसीटते हुए उसे घर के बाहर भी फेंका। और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने ये देखा है। लेकिन उनके एग्रेशन के पीछे की वजह क्या हो सकती है? वो ऐसा बर्ताव क्यों करते थे? जेलसी। इनकी मंगेतर मंगल मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ है, इसीलिए ये आदित्य से नफरत करते हैं। पता नहीं कुछ अजीब ही साइकोलॉजी है इनकी। इसने तो अपनी बेल भी बड़ी चालाकी से ली थी। इसने मेरी मदर इन लॉ यानी कि आदित्य की मां को यूज किया। इसकी मंगेतर मंगल ने धोखे से मेरी मदर इन लॉ के हाथों बयान वापस लेने के पेपर साइन कराए। ये झूठ बोल रही है जज साहब। ऑर्डर। आप इस तरह बीच में नहीं बोल सकती। आपको बोलने का मौका मिलेगा। प्लीज फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ द कोर्ट। आपको सौम्या से मदद नहीं लेनी थी। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो कपिल जी को कोर्ट में घसीटेगी, सारा केस उनके खिलाफ कर देगी। देखा मैम आपने,
योर ऑनर, अब मैं मिस मंगल को स्टैंड पे बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिसेस सक्सेना। मिस मंगल, क्या यह सच नहीं है कि आप कपिल भटनागर के अटेम्प्ट टू मर्डर केस को रफा दफा करने के लिए ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर राजेश चौधरी को रिश्वत दी थी? जी नहीं सर, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। वो मेरे नाम से सौम्या ने भिजवाई थी। ये इनकी साजिश थी। अच्छा, तो आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मेरे पास सबूत है। ये देखिए, इन दोनों कागज पे एक जैसी लिखावट है और ये लिखावट सौम्या की है। आप देख लीजिए। एक रैंडम लिफाफे में आपका नाम लिखा है। इससे कैसे साबित होता है कि उसमें हमारे क्लाइंट मिस्टर सक्सेना की वाइफ ने रिश्वत के पैसे डाले थे? ये तो कोई भी कर सकता है। ये लिफाफा तो कॉमन है। उसकी हैंडराइटिंग कॉपी कोई और भी कर सकता है। उन्हें फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। इसमें सौम्या का इन्वॉल्वमेंट प्रूफ नहीं होता। ऐसा नहीं है मैडम कि आप जो कहेंगी कोर्ट ये मान लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और मिस मंगल, ये बेल के पेपर का क्या मामला है, जरा खुलकर बताइए। आपने कैसे मेरे क्लाइंट की मदर कुसुम सक्सेना से धोखे से सिग्नेचर करा लिए?